एक महात्मा थे हमारे ब्रज में। उन महात्मा का नाम था बाबा श्री सीताराम दास जी। क्या नाम था? ब्रज क्षेत्र में ही एक विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उन्होंने रामचरितमानस को अपना इष्ट ग्रंथ माना और तुलसीदास जी महाराज को अपना गुरु माना। तुलसीदास जी को देखा तो नहीं, पर मानस जी को तो देखा। तो रामचरितमानस को गुरु का उपदेश माना और गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को माना। और गोस्वामी जी के रामचरितमानस के माध्यम से उन्हें प्रेरणा मिली कि सर्वोपरि राम नाम है। वो महाराज पाठ करने लगे, राम नाम का जप करने लगे, महामंत्र का जप करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने लगे। 1 अरब जप किया। इसका कितना किया? 1 अरब ऐसे नहीं जैसे हम लोग चतुराई करते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16 हो गए। इसमें कोई झूठी बात नहीं, 16 तो हो गए, पर उन्होंने 16 नहीं गिना, उन्होंने इसको गिना 1 और इस प्रकार से संख्या पूर्वक 1 अरब महामंत्र का जप। कितने वर्ष लगे उनको इस जपने में? 56 वर्ष लगे। कितना? क्या धैर्य होगा महात्मा का! कितने वर्ष? केवल 1 दोना छाछ और इतना सा गुड़ खाकर उन्होंने जपा। आहार के रूप में केवल 1 दोना भर के छाछ और इतना सा गुड़ लेते थे। चेला वेला किसी के नहीं बने थे, मानते थे तुलसीदास जी को गुरु। और सब कुछ वहीं होने लग गया। देवी देवताओं का दर्शन, ऋषि मुनियों का दर्शन, बड़ी बड़ी विचित्र अनुभूतियां उनको होने लगी नाम जपते जपते। आज भी हमारे ब्रज में झाड़करी जंगल है। आप यहाँ से कितनी दूर है? भरतपुर जिले में तो झाड़करी ब्रज का एक जिला है, भरतपुर राजस्थान में आता है। वहां झाड़करी स्थान है जहां उन्होंने भजन किया महात्मा ने। तो एक बार उनको हनुमान जी आए, दर्शन होती रहते थे। हनुमान जी आए, बोले महात्मा बहुत प्रसन्न है, हम तुम्हारे ऊपर कुछ मांग लो। बोले जैसे आपने हमारे गुरुजी को चित्रकूट में सीताराम जी का दर्शन कराया था, ऐसे ही आप हमको भी दर्शन करा दीजिए। तुलसीदास जी को चित्रकूट में दर्शन कराया था, हमको भी करा दीजिए। हनुमान जी बोले बैठो मेरी भुजा पर। ऐसे हनुमान जी ने हाथ कर दिया, बैठो मेरी भुजा पर। बैठ के भुजा पर, आंख बंद कर, आंख बंद करिए, खोलो आंख। आंख खोले तो चित्रकूट में थे। कहां? ब्रज में थे। और आंख खोलो तो चित्रकूट में खड़े। बोले ये कामतानाथ जी हैं, कर लो दर्शन। तो महाराज जी, शास्त्री जी, पूरे राम दरबार का दर्शन। राम जी, किशोरी जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा दरबार। और तो और वहां उनके गुरु जी भी थे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुलसीदास जी भी वहीं थे। बोले हो गया काम? बोला हो गया। तुलसीदास जी ने कहा देखो, तुमने मुझे गुरु रूप में माना, अब मैंने तुमको शिष्य रूप में मान लिया, लेकिन मर्यादा यही है कि प्रकट रूप में किसी गुरु का वर्णन करना। इसलिए मेरी आज्ञा है, अमुक संत से तुम विधिवत दीक्षा ले। तो तुलसीदास जी ने जिस संत का निर्देश किया था, उनसे उन्होंने फिर विधिवत दीक्षा ली। उनका नाम पड़ा सीताराम दास जी। घर का नाम तो कुछ और होगा। अब उनको किसी ने सुना दिया कि वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान का नित्य रास होता है। अरे बोले चले वहीं रास दर्शन करने चले। मंडली का क्या रास देखना, साक्षात भगवान नाचते हैं राधा रानी के साथ, वही देखना। तो एक मास्टर जी थे, राजस्थान के ही थे, भरतपुर जिले के ही थे, सरकारी मास्टर थे। तो मास्टर जी को संग लिया, चोरी छिपे घुस गए सेवा कुंज में। और सेवा कुंज में घुस करके, आज भी वहां ऐसा होता कि शाम को आवाज लगाई जाती को कोई भीतर तो नहीं है, सब बाहर हो जाते, पशु पक्षी भी, बंदर भी बाहर चले जाते। रात को बंदर नहीं रहते। ये झाड़ी में छुप गए। अब बोले तब तो पता चला कि कोई छिपा हुआ, बोले ही नहीं तो कहां से पता चले। वो गोसाई जी छड़ी बड़ी बजाकर चले गए। रात को मास्टर जी को तो किसी अज्ञात शक्ति ने उठाकर सेवा कुंज के द्वार पर पटक दिया और महाराज बाहर निकल के बैठ के
बस वही जप कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, वही अभ्यास हो गया था। एक अरब जपा हो उनके तो रोम रोम से प्रकट होता होगा। उनके सामने नित्य रास प्रकट हो गया। पूरी रात महाराज का दर्शन किया उन्होंने, और राधा रानी अष्ट सखियों के सहित नाचती भई आई और सिर पे हाथ धर के बोली, बाबा तेने महाराज के दर्शन कर लिए हैं, अब तू राधे श्याम है जा। क्या पहले नाम था सीताराम दास जी, बोले बाबा तेने महाराज के दर्शन कर लिए, अब तू राधे श्याम है जा। आपने चरणों में सिर रख के कहा जो आगे। सवेरे मंगला में दर्शन करके आप आ गए। मास्टर जी जो है वो उठे और अपने जहां निवास था वहां चले गए। तो दोनों की बातचीत हुई। आपको क्या दिखा? बोले हमको तो महाराज के दर्शन हुए। तो मास्टर जी बड़े जोर से हंसे, बोले ये महात्मा लोग इतना झूठ बोलते हैं, लगता है नरक हम गृहस्थियों के लिए है क्या? बाबाओं के लिए कोई नरक वरक नहीं है क्या? इतना झूठ बोलते हैं बताओ। अरे मैं तो वहां रात भर रहा, मुझे तो पता नहीं किसने उठा के फेंक दिया, हमें तो वहां भूत भी नहीं दिखाई पड़ा, इनको भगवान दिखे देखे। कितना झूठ बात बोलते। इतना कहते ही उनके पेट में भयंकर शूल पैदा हो और वो मरणासन्न हो गए। तब बाबा ने राधा रानी से रोकर प्रार्थना की कि ये तो बेचारे ब्राह्मण देवता हैं, मास्टर जी हैं, इन्होंने संदेह किया है, इसको इनको इतना कठोर दंड न दो, आप इनको क्षमा करें। तब जैसे तैसे उनके प्राण बचे। तब उन्होंने कहा कि तुमने हमारी सत्य बात पर संदेह किया, उसी का ये दंड आपको भुगतना पड़ा, अब संदेह मत करना। ये बात हमने इसलिए बता दी कि उन संत के भीतर शिष्यत्व का जागरण हुआ। तो कोई विश्वास करेगा 500 साल पहले तुलसीदास जी हुए और तुलसीदास जी भी उनको मिल गए और भगवान भी मिल गए, हनुमान जी ने उनको दर्शन करा दिया। तो आपके भीतर शिष्यता हो तो गुरु जी आपको खोजते हुए आ जाए। इसलिए यच्छ्रे यस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान से प्रार्थना करो, अपने आप महापुरुष आ जाए। ऐसे कितने इतिहास हम आपको बतावें। तो गुरु शरणपादाश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए पक्का कर दिया, दीक्षा किस लिए लेनी चाहिए कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारी बेटी का ब्याह हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा धंधा चल जाए, इसके लिए नहीं। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसी शरीर से इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार होवे, केवल इसी संकल्प को लेकर सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करना। इसलिए दीक्षा के संकल्प में परंपरा है, मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविंद प्रसादु कैंकर्य सिद्ध्यर्थम श्री सीताराम परब्रह्म शरणागति पूर्वकम वैष्णवीया दीक्षा संस्कार ग्रहण महन करिष्ये। ये प्रार्थना की और कोई प्रयोजन नहीं है। संपूर्ण मनुष्यों का लक्ष्य भगवान है और उस लक्ष्य तक जाने की जो पद्धति है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग को ही दिशा, एक निश्चित उपासना पद्धति, उस पर चलकर आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। और कोई भेद नहीं है। सभी वैदिक संप्रदाय, सभी आस्तिक परंपराएं अपने आप में परिपूर्ण हैं। जिस किसी का भी आश्रय लेकर आप चलोगे, आप भगवान तक पहुंच जाओगे। आप श्री शंकराचार्य भगवान का अनुगमन करें, आप चाहे श्री रामानुजाचार्य भगवान का अनुगमन करें, आप चाहे श्री रामानंदाचार्य भगवान का अनुगमन करें, आप चाहे श्री मध्वाचार्य भगवान का अनुगमन करें, आप चाहे श्री विष्णु स्वामी आचार्य चरण का अनुगमन करें, आप चाहे श्री वल्लभाचार्य जी का अनुगमन करें, आप चाहे श्री गौरांग महाप्रभु का अनुगमन करें, आप किसी भी महापुरुष का अनुगमन करें, आपकी स्वतंत्रता है, आप वहीं पहुंचेंगे। गैया के थन 4 होते हैं शास्त्री जी, दूध 4 तरह का नहीं होता है। 4 थन हो और 4 पात्र हो और 4 दोहने वाले हों तो भी दूध तो एक जैसा ही होगा। पर लोग साधन तो करते नहीं, अपना अमूल्य समय एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं। हम बड़े, ये छोटा, हम बड़े, ये छोटा। आप जहां हो वहीं से आपको पूर्ण लाभ हो जाएगा। आप हमारी बात मानोगे नहीं, मत मानो। उपनयन संस्कार के समय द्विजाति को गायत्री का उपदेश हो गया, वह भी दीक्षा ही है और उसी से काम हो जाएगा। हम निषेध नहीं कर रहे हैं कि दूसरी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमें कह रहे हैं गायत्री दीक्षा से ही सब काम होता है। लेकिन न गायत्री में श्रद्धा, न गायत्री को उपदेष्टा गुरु में श्रद्धा, तो बिना श्रद्धा के कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा बिना श्रद्धा के काम। तो गुरु की शरण ग्रहण करे
और गुरु की शरण ग्रहण करके क्या करे, भाग के जाए नहीं, उनके चरणों में रहे और वहां विधिवत भागवत धर्म की शिक्षा ले। जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक वैष्णव का, भागवत का आचार कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। है तो बहुत ऊंची चीज। इस प्रकार के भी विद्यालय होने चाहिए जिनमें भागवत धर्म की शिक्षा की व्यवस्था हो। कहीं नहीं है। अब वो पंजीकृत विद्यालय नहीं होंगे, वो विद्यालय तो किसी भागवत के चरणों में रहकर ही उस भागवत धर्म की शिक्षा को प्राप्त किया जा सके।